मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अभिनव पहल राज्य सरकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों की निःशुल्क यात्रा कराएगी। बाबा साहब के जीवन संघर्ष और विचारों से होगा साक्षात्कार। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अभिनव पहल की। राजस्थान की अनुसूचित जाति वर्ग के मूल निवासी को मिलेगी यात्रा की सुविधा। 5 ऐतिहासिक स्थलों पंचतीर्थ की निःशुल्क रेल यात्रा कराएगी सरकार, जिनसे उनके महान व्यक्तित्व का साक्षात्कार हो। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये योजना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना की तर्ज पर संचालित की जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर की जीवन संघर्ष और संविधान निर्माण में अतुलनीय योगदान समाज के लिए प्रेरणापुंज। पंचतीर्थ सामाजिक सद्भाव, समानता और न्याय के सिद्धांतों की त्रिवेणी जो भारतीय जनमानस का मूल तत्व है। यात्रा के साथ ही आवास और भोजन का व्यय भी वहन करेगी राज्य सरकार। जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश, दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, अलीपुर, चैत्य भूमि मुंबई, वर्तमान में जो स्मारक है उसके रूप में यहाँ पर विकसित की यात्रा जो है वो कराई जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, कैसे देख रहे हैं और किस तरह से पूरा प्रोसेस यहाँ पर होगा, क्योंकि बेहद खास ये यात्रा होने वाली है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के विचारों का प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने एक अभिनव पहल की है। राजस्थान का जो अनुसूचित जाति वर्ग है, उनके मूल निवासी को, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उनको सरकार संविधान निर्माता बाबा साहब के जीवन से जुड़े उन 5 ऐतिहासिक स्थलों, जिन्हें पंच तीर्थ की संज्ञा दी गई है, उनकी निःशुल्क रेल यात्रा कराएगी, जिनमें उनके महान व्यक्तित्व का साक्षात्कार लोग वहीं से कर सकेंगे। मौके पर उन स्थानों का जिक्र भी हम बताते हैं। उससे पहले इसे जो लागू किया गया है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना की तर्ज पर संचालित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा के साथ आवास और भोजन का खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में महू, दीक्षा भूमि नागपुर जो महाराष्ट्र में है, महापरिनिर्वाण भूमि जो दिल्ली अलीपुर में है, और चैत्य भूमि मुंबई में है, और इंदू मिल मुंबई में है, वर्तमान स्मारक के रूप में विकसित है। इन सब की यात्रा कराई जाएगी। यात्रियों को रेल मार्ग से पहुंचाया जाएगा। यात्री आवास और भोजन का संपूर्ण खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के मूल निवासी आवेदन कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी और अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए, उसे कोई इनकम टैक्स अगर वो देता है तो नहीं जा पाएगा। जनाधार कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आवेदक कोई भी संक्रामक रोग, जिनमें कोविड है, टीबी है, उससे ग्रस्त नहीं हो, और चिकित्सकीय प्रमाण पत्र जो है वो अनिवार्य रखा गया है। यात्रा के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों के आधार पर किए जा सकते हैं। यात्रियों के चयन के लिए समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जो आवेदन होंगे उनकी जांच राज्य स्तरीय समिति के द्वारा की जाएगी। यदि आवेदक संख्या ज्यादा होती है तो यात्रियों का चयन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी या फिर अन्य पारदर्शी माध्यम के द्वारा किया जाएगा। चयन सूची और प्रतीक्षा सूची विभागीय वेबसाइट और सूचना पोर्टल पर जारी कर दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये अभिनव प्रयोग है, जो कि एससी तबके के लोग यानी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो उनके लिए संघर्ष किया वो दुनिया से छुपा नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। अब वो उनसे जुड़े हुए पंचतीर्थ, जिन्हें भाजपा ने जिन्हें पंचतीर्थ नाम दिया है, उनमें अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जा सकेंगे, यात्रा करके आ सकेंगे। ठीक है ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए।